तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग तीनों लोग बैठे हुए हैं। कल भी हम तीनों लोग वीडियो बनाए हैं, जैसे कि कटअप के ऊपर एग्ज़ाम का जो रिव्यू रहा, बिहार दरोगा का रिव्यू रहा, क्या रिव्यू रहा, इसके बारे में हम लोग कल तीनों लोग बैठकर डिस्कशन किए। और आप लोगों ने काफ़ी उस पर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी व्यू भी आया। मतलब कहा जाता है कि एक ही वीडियो पर बहुत अच्छा व्यू आया, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। बस आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अभी हम लोग तीनों लोग बैठे हुए हैं, तीनों लोग बिहार दरोगा प्री का एग्ज़ाम हम लोग दे चुके हैं। अभी हम लोग मतलब मेंस की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तो मेंस के लिए अगर देखा जाए कोर सब्जेक्ट तो जीके और जीएस है। मैथ भी है, मैथ मेरिट बनाने के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट अहम रोल रखता है। लेकिन अभी हम लोग जीके जीएस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और टॉपिक जो लेकर हम चलेंगे, आज जो विषय मेरा रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में भी एक क्रांति को डिस्कशन आज किया जाएगा, जो है 1857 की क्रांति। और 1857 क्रांति का जो विश्लेषण है इस तरीक़ा से किया जाएगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं तो 1857 की क्रांति के लिए किसी भी वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आप कैचअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 1857 क्रांति को शुरू करते हैं। हमारे साथ जैसे जुड़े हुए हैं विकास कुमार और ये है मिस्टर राकेश कुमार। कल हम लोगों ने आप लोगों को तो परिचय करवा ही दिए, लेकिन आज भी परिचय करवा देते हैं। जितने भी नए हमारे स्टूडेंट होंगे, नए हमारे जो दोस्त होंगे, वो एक बार इन लोगों का नाम भी जान लेते हैं। इनका नाम विकास है, इनका नाम राकेश है और मेरा नाम विजय सक्सेना है। और हम लोग आज करेंगे 1857 की क्रांति के ऊपर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 क्रांति। इसमें हम लोग राजनीतिक पहलू भी देखेंगे, धार्मिक पहलू भी देखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, किस किस क्षेत्र में हुआ, कौन कौन नेतृत्व किया, हर एक चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ये लोग दोनों लोग आंसर देंगे। उसके बाद जहाँ डिफाइन करने वाला होगा हम वहाँ खुद आपको डिफाइन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन रहेगा विकास जी से। बताना है कि 1857 की जो क्रांति है वो क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका मंगल पांडे ने निभाया था। तो बताना है कि मंगल पांडे जो है वो किस रेजिमेंट से थे? मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव फैक्ट्री थे। बहुत बढ़िया, मतलब इनका आंसर सही है, 34वीं रेजिमेंट से थे। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा राकेश जी से। बताना है कि 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले मेरठ से की गई थी, जो कि मेरठ के 20वीं नेटवी इन्फेंट्री फैक्ट्री के सेना के द्वारा की गई थी, जो कि 10 मई 1857 से शुरुआत की गई थी। बहुत बढ़िया, मतलब 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। देखिएगा, क्वेश्चन ये फंसाता है ऑप्शन देकर कि पूछता है कि 1857 की जो क्रांति है किस रेजिमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया रहता है 34वीं रेजिमेंट, यानी 34वीं एनआई। उसका आंसर वह नहीं होगा, आपका आंसर होगा 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि मेरठ से संबंधित है। हाँ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जो संबंधित थे उनका नाम है मंगल पांडे। चलिए, अब आगे क्वेश्चन करते हैं विकास जी से। अच्छा विकास जी, बताइएगा कि जब 1857 क्रांति शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय आपका लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत बढ़िया, मतलब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1857 क्रांति को से लेकर राकेश जी से हम पूछते हैं। बताना है कि 1857 क्रांति जब शुरू हुआ था तो उस समय मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पाल्मस्टन थे। बहुत बढ़िया, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे पाल्मस्टन थे। मतलब अगर देखा जाए ना तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ दिया कि 1857 क्रांति के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे, फिर पूछ देगा 1919 का जब अधिनियम आया था उस समय कौन थे, फिर पूछ देगा क्रिप्स मिशन जब आया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, फिर पूछ देगा जब देश जब आज़ाद हो रहा था उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हर समय में अलग अलग प्रधानमंत्री चेंज होते रहे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 1857 क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पाल्मस्टन थे। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है विकास जी कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति से वो वक्त खां किए थे। बहुत बढ़िया, इनका आंसर बहुत अच्छा रहा, यानी कि वक्त खां दिल्ली से। लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए जो
संवैधानिक कार्यभार संभाल रहा था वो संभाल रहे थे कौन? तो बहादुर शाह जफर, जिसको जफर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, या उन्हीं को बोला जाता है अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रहेगा राकेश जी से, बताना है कि 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस समय जो बहादुर शाह जफर थे उनके दरबार में एक शायर रहता था, शायर जो काफ़ी प्रचलित शायर था जी। उस शायर का नाम क्या है? उनके दरबार में जो प्रसिद्ध शायर थे वो थे मिर्जा गालिब, बहुत जो उनके दरबार में रहते थे। बहुत बढ़िया, मिर्जा गालिब थे, उनके दरबार में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से किस एक शायर ने देखा था, तो उसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। चलिए, अच्छा बताना है, जब 1857 की क्रांति हुआ था विकास जी, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेतृत्वकर्ता बने थे, तो बताना है कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला थे शायद। बहुत बढ़िया, मोहम्मद अहमदुल्ला थे, फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। वर्तमान में अयोध्या क्षेत्र है जिसको हम लोग फैजाबाद कहते हैं। तो अब बताइए राकेश जी कि 1857 की क्रांति में ऐसे कहा जाता है कि 1857 क्रांति में एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, उसका नाम क्या है? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन वही थे जो फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, मौलवी अहमदुल्ला। बहुत बढ़िया, जो मौलवी अहमदुल्ला थे वो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, मतलब इतना कट्टर दुश्मन कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए उन पर 50,000 रुपये की इनामी राशि रखा था कि जो मौलवी अहमदुल्ला का जो सूचना देगा, जो पकड़वाने में मदद करेगा, सहायता करेगा, तो अंग्रेजों के द्वारा उनको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बताना है कि वो राकेश जी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसको पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का इनामी राशि रखा गया था? ये थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सेना ने उनके ऊपर 30,000 का रुपए रखा था, इनामी राशि रखा था। बहुत बढ़िया, यानी कि देखिएगा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाएगा। जब 30,000 रुपये की इनामी राशि रखेगा तो समझिएगा हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, और 50,000 रुपये का जब इनामी राशि रखा गया था तो किसके ऊपर रखा गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। अच्छा बताना है कि 1857 की क्रांति हुआ था तो मंगल पांडे, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन को गोली मारकर भाग गए थे। तो बताना है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको, मतलब किसके नेतृत्व में एक समिति गठन किया और उनको पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया। उस व्यक्ति का नाम क्या है? बताइए, उस व्यक्ति का नाम क्या है? आप बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब उनका नाम ईश्वरी प्रसाद। अच्छा, ईश्वरी प्रसाद जी, उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद। यानी मंगल पांडे को पकड़ने के लिए ईश्वरी प्रसाद को नियुक्त किया गया था, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं किए और उन्होंने एक देशभक्त के नाते उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनका सूबेदारी पद जो था वो छीन लिया गया था। चलिए ठीक है। अच्छा बताना है राकेश जी, 1857 क्रांति में कहा जाता है कि जिन्होंने 1857 क्रांति को शुरुआत के दौर मतलब प्रारंभ किया था, उसने 1857 क्रांति के निर्णय को नहीं देखा। उनका नाम क्या है? मतलब नहीं समझा। हाँ, मतलब ये है कि 1857 क्रांति हुआ और शुरुआत हुआ था 10 मई को, लेकिन 1857 क्रांति जिस रेजिमेंट के एक नेता ने शुरू किया था उसने उसके परिणाम को नहीं देख पाया। शायद मंगल पांडे। बहुत बढ़िया, वो है मंगल पांडे। यानी मंगल पांडे काफ़ी मतलब एक जबरदस्त क्रांतिकारी नेता थे 1857 क्रांति में, लेकिन जब शुरू हुआ उसके निर्णय को उन्होंने नहीं देख सका। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि 1857 क्रांति जब हुआ था तो सबसे पहले किस व्यक्ति को फांसी का तख्ते पर शुरू मतलब चढ़ा दिया गया था? 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी जो है ये मंगल पांडे ही थे। बहुत बढ़िया। 1857 क्रांति में जो सबसे पहले फांसी दिया गया था वो मंगल पांडे को दिया गया था। हम ये जानना चाहेंगे, आप दोनों लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति बताइएगा कि इनको फांसी दिया गया था तो फांसी कब दिया गया था? इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। बहुत बढ़िया, 8 अप्रैल 1857 की इसको फांसी दे दिया गया था। बहुत अच्छा। अच्छा बताना है कि हाँ, एक और चीज़ बता देते हैं कि जब ईश्वरी प्रसाद को नियुक्त किया गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बोलते हैं मंगल पांडे को पकड़वाने में काफ़ी अंग्रेजों को सहायता किए थे। उनका नाम है शेख पलटू। शेख पलटू ने उनका मतलब मदद किया था। चलिए
अच्छा बताने कि 1857 क्रांति अलग अलग जगहों से अलग अलग नेतृत्व के अलग अलग लोगों ने दबाया। 1857 क्रांति में हर लोग का अपना दृष्टिकोण अलग अलग है। बताने कि 1857 क्रांति में किस व्यक्ति ने यह कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? बताइए। डिजरायली थे। बहुत बढ़िया, डिजरायली थे। और डिजरायली जो थे ब्रिटेन में वो विपक्ष का नेता थे, ब्रिटेन में विपक्ष का नेता थे। उन्होंने ही कहा था 1857 क्रांति के बारे में कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है। क्या है? एक राष्ट्रीय आंदोलन है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि 1857 क्रांति के ऊपर किसने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बताइए। ये कहा था बीडी सावरकर ने। बहुत बढ़िया। ये बीडी सावरकर ने मतलब ये अपना कथन व्यक्त किया था 1857 क्रांति के बारे में कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बहुत बढ़िया। बताइए विकास जी कि 1857 क्रांति के बारे में ये किसने कहा था कि ये जो 1857 क्रांति है ये कहा जाता है कि बर्बर और असभ्य लोगों के बीच एक युद्ध है? ये किसने कहा था? ये कहा था टी.आर. होम्स। बहुत बढ़िया, टी.आर. होम्स। बर्बर सभ्यता मतलब बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है एक युद्ध है वो टिप्पणी किया था जिसका नाम था टी.आर. होम्स। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कि किस व्यक्ति ने यह कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है? नहीं होता है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। तो किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉरेंस सीले ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बहुत अच्छा। जॉन लॉरेंस और सीले ने यह कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था 1857 क्रांति के बारे में। चलिए 1857 क्रांति के बारे में और चर्चा करते हैं। अच्छा बताना है कि 1857 क्रांति में कहा जाता है कि ग्वालियर से एक महिला नेतृत्व कर रही थी। उस महिला का नाम क्या था? ग्वालियर से तो आप झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मी बाई थी। रानी लक्ष्मी बाई। अच्छा बताना है रानी लक्ष्मी बाई का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? इनका ग्वालियर में ही जन्म हुआ था। इनका जन्म बनारस में। अच्छा सॉरी, इनका मृत्यु ग्वालियर में। हाँ बहुत बढ़िया। इनका जन्म जो है ये बनारस के गोलघर में हुआ था और मृत्यु जो इनका है वो ग्वालियर में हुआ था। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि 1857 क्रांति में किस अंग्रेज क्रांतिकारी मतलब एक अंग्रेज था जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था जिसका सामना जो है रानी लक्ष्मीबाई से हुआ था, जिसके प्रति उस अंग्रेज के जो सैनिक थे सेना कमांडर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को काफ़ी सराहना किया था। तो कहा जाता है कि सभी लोगों में एकमात्र मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। तो किस व्यक्ति ने कहा? उनका नाम था ह्यूरोज नाम था। बहुत बढ़िया, ह्यूरोज नाम था। मतलब ह्यूरोज काफ़ी उनके वीरता से प्रभावित हुए थे, रानी लक्ष्मीबाई के वीरता से। अच्छा बताना है 1857 क्रांति के बारे में एक मतलब थोड़ा सा बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि 1857 क्रांति में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो 1857 क्रांति में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा वही दिए थे मौलवी अहमदुल्ला। बहुत बढ़िया। मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा आपको दिया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मतलब मौलवी अहमदुल्ला सिर्फ अकेला 1857 क्रांति में कहा जाता है कि अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे और उनको एक और नाम से जाना जाता है मौलवी अहमदुल्ला को। कोई बताएगा दोनों में से उनको किस नाम से जाना जाता था? नाम बताइए आप ही। उनको डंका शाह के नाम से जाना जाता है जी। उनको डंका शाह के नाम से जाना जाता है। ऐसे मतलब कहा जाता था कि जब वो निकलते थे तो नगाड़ा डंका उनका लेकर निकलते थे, इसीलिए उनको मतलब डंका शाह के नाम से जाना जाता था। चलिए थोड़ा सा 1857 क्रांति का जो दृष्टिकोण है वो हम थोड़ा सा अपना बिहार की ओर मुड़ते हैं। अच्छा बताना है कि 1857 क्रांति बताइए विकास बिहार में भी शुरू हुआ था। तो बिहार में कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले पटना से स्टार्ट हुआ था। अब बताइए। बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से शुरुआत हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवघर के जो रोहिणी गांव है 1857 क्रांति वहीं से शुरू हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा बताना है कि 1857 क्रांति में बिहार के काफ़ी मतलब क्रांतिकारियों का योगदान रहा, लेकिन उसमें एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जो कि संबंध जिनका था वो आपका जगदीशपुर से था। तो बताना है कि जगदीशपुर से जो संबंध थे क्रांतिकारी थे उनका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह। बहुत बढ़िया, वीर कुंवर सिंह। अच्छा बताना है कि वीर कुंवर सिंह बताना है वीर कुंवर सिंह का नाम एक बड़े भाई थे, वीर कुंवर सिंह के बड़े भाई थे। तो वीर कुंवर सिंह के बड़े भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। अमर भाई का नाम अमर सिंह। बहुत बढ़िया। वीर कुंवर सिंह के बड़े भाई का नाम था अमर सिंह, क्योंकि जब 1857 क्रांति के बाद जब
इनका मृत्यु हो गया था कुंवर सिंह का, तो उसके बाद नेतृत्व संभाला था अमर सिंह ने। बहुत बढ़िया। अच्छा, बताना है कि 1857 क्रांति में ऐसे कहा जाता है कि मतलब वीर कुंवर सिंह के गोली लग गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो हाथ है वो गंगा में काटकर समर्पित कर दिया था। तो बताना है कि जो उनके हाथों में जो गोली लगा था वो गोली किसके द्वारा मतलब मारा गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति वो का नाम व्यक्ति ली ग्रांट थे। ली ग्रांट की डगलस डगलस और डनबर। हाँ। डगलस मतलब और डनवर थे, मतलब उनके नेतृत्व में ही मतलब उनको गोली लगा था और उन्होंने अपना एक हाथ काट कर गंगा में समर्पित कर दिया था। मतलब कहा जाता है 1857 क्रांति में लगभग 80 वर्ष के उम्र में, लगभग 80 वर्ष के उम्र में 1857 क्रांति में अंग्रेजों के सामने डट कर लड़ाई किया था। हाथ कट जाने के बावजूद भी वो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। ठीक है, 1857 क्रांति से बताना है कि पटना से नेतृत्व किसने किया था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पटना से जो एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, जिन्होंने पटना से उसका नेतृत्व किया था। बहुत बढ़िया। पटना से नेतृत्व जो किए थे उनका नाम था पीर अली। पीर अली ने क्या किया था कि एक अफीम अधिकारी था लॉयल की उन्होंने हत्या कर दिया था, जिसकी वजह से फिर पीर अली को भी क्या कर दिया था, पकड़ कर फांसी दे दिया गया था। ठीक है। अच्छा, बताना है कि 1857 क्रांति में 1857 क्रांति में जो कानपुर है, कानपुर क्षेत्र है, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था बताइए आप? कानपुर से नाना साहब भी थे। बहुत बढ़िया। कानपुर से नाना साहब नेतृत्व किए थे। अच्छा, बताना है कानपुर में जो सैन्य नेतृत्व है, सैन्य नेतृत्व अब बताइए कौन किया था? सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। बहुत बढ़िया, तात्या टोपे। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी तात्या टोपे का मूल नाम पूछता है, अब बहुत लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, तो बताना है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडु। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। अच्छा, बताना है कि एक थे आपका क्या बोलते हैं ये तुलसीदास। मतलब तुलसीदास को भी एक अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उनको किस नाम से पुकारा जाता है? उनको राम बोला के नाम से बहुत पुकारा जाता है। राम बोला के नाम से उनको पुकारा जाता है। तुलसीदास को राम बोला के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, बताना 1857 क्रांति में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सैनिक 1857 क्रांति में भाग लिए थे वो किस क्षेत्र से भाग लिए थे? वो आपका लिए थे लखनऊ क्षेत्र से, अवध से। सही, बहुत बढ़िया। लखनऊ क्षेत्र से यानी कि अवध क्षेत्र से नेतृत्व। अतः इसी के तौर पर आप लोग बताइए कि लखनऊ या अवध क्षेत्र से 1857 में जो क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था? बेगम हजरत महल। बहुत बढ़िया, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अच्छा,